यहाँ पे क्यों थी रेड रेड? अच्छा यहाँ भी हो गया, अभी हो गया। हेलो नाइट, वैष्णवी, गुड मॉर्निंग. हा अथर्वा, अजून कोण आले? वैष्णवी आहे, जेबा, नुमान, गुंजन, अंजलि, अफान, विशाखा. चलो कैमरा ऑन करो फटाफट, चलो. नमस्कार, वेलकम टू CCC, C क्यूब, ट्रिपल C, तन्वी, ये कौन है? सपारिया, धनवी, नहीं, ये क्या नाम मैडम? नहीं ऊपर ऊपर वो नोमान के बाजू में धनश्री, धनश्री. धनश्री सपारिया बरोबर आहे का? कि धानवी आहे? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो. हाँ धानवी, 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 धानवी राइट. ओके ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक. हाँ ओके, एक बार उसको माइक. आपका माइक ऑन किया हुआ, एक बार. यस सर, धनवी. धनवी, धनवी, ओके ओके, हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके. आकांक्षा, उमर. चलो ओके, पॉइंट स्टार्ट कर दे, ठीक है. आज हमें चलो वर्टिब्रल कॉलम का कल का पॉइंट किया था फटाफट सबने. ओके, तो एज पर रिलेटेड वर्टिब्रल कॉलम, ऐमान. ओके ऐमान, हाँ चलो कल का पॉइंट किया है सबने रिकॉल. वर्टिब्रल कॉलम रिलेटेड फटाफट एक बार वर्टिब्रल कॉलम के पॉइंट में रुमेजा, वर्टिब्रल कॉलम रिलेटेड पॉइंट. तो हमारे पास कितनी वर्टिब्री है टोटल? 33 वर्टिब्री पूछी गई तो 33. बोन्स कितने हैं? हाउ मेनी बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? 26, बराबर नहीं? ठीक है, हो गए. तो वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स एंड 33 वर्टिब्री. यस वैष्णवी, बरोबर, ठीक है. एज पर रिलेटेड अंजलि, बरोबर चल लगा? हाँ ओके. रिलेटेड टू दिस द वर्टिब्री, एज पर रिलेटेड वर्टिब्री, गर्दन की वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री 7, थोरैसिक वर्टिब्री 12 जिनको रिब्स अटैच है, बरोबर है, ठीक है. लंबार वर्टिब्री 5, सैक्रल वर्टिब्री 5 जुड़ के बना एक बोन सैक्रम, और कॉक्सिजियल वर्टिब्री 4 मिड के बना एक बोन कॉकिक्स, ठीक है. एंड दैट वी आल्सो कॉल्ड, यस मुबशिर, दैट इज आल्सो कॉल्ड टेल बोन, वेस्टिजियल बोन. कल उसके बारे में कुछ पॉइंट बताया मैंने, बरोबर है. यस ओके, यस अफान. वर्टिब्री का एक सिंगल ओबॉट स्ट्रक्चर भी हम निकाला. वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई कितनी है टोटल? लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, हाँ बोल अंजलि बोल. अंजलि कुठे गेली? ओके, यस रिम्सा, रिम्सा ने आंसर दे दिया 72 75. यस, 72 से 75 सेंटीमीटर, बरोबर है. यस यस, 72 टू 75 सेंटीमीटर, बरोबर है. अच्छा, उसमें न्यूरल कैनल है, न्यूरल कैनल में स्पाइनल कॉर्ड बैठा हुआ है. स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर, शाबाश. और मुझे 45 सेंटीमीटर वाला दूसरा स्ट्रक्चर बताओ.
सेकंड स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, बताओ जल्दी बताओ। फीमर। नोमान थोड़ा स्पेलिंग करेक्ट कर बेटा। फीमर, फीमर FEMMUR। हाँ यस, अफान ने बराबर स्पेलिंग बराबर लिखा। यस नोमान, यस यस। रिमसा स्पेलिंग FEMUR। यस यस, फीमर। फीमर की लेंथ 18 इंच और 45 सेंटीमीटर। स्पाइनल कॉर्ड की भी लेंथ 18 इंच और 45 सेंटीमीटर, बराबर है। स्पाइनल कॉर्ड कहां बैठा है फिर? इन न्यूरल कैनाल, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। कल जो स्ट्रक्चर दिखाया था वर्टिब्री, है कि नहीं, और वो लकड़ी बीच में थी, वो लकड़ी को ऑल अबाउट कंसिडर करके हमने एक एक वर्टिब्रा पिरोए थे उसमें। तो वो लकड़ी कहां पे रखी हुई थी? न्यूरल कैनाल में। ओके, और वो लकड़ी क्या थी? स्पाइनल कॉर्ड, बराबर है, ठीक है। कल थे सब? धनवी कल के लेक्चर में थी क्या? धनवी तन्वी दोनों कल के लेक्चर में थे क्या? नहीं थे? अच्छा, ओके ओके, कल का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो एक बार, ठीक है। ओके, उसमें ऑल अबाउट वो वर्टिब्रल पहले लेक्चर्स किए कि आज का पहला लेक्चर है? आज का पहला लेक्चर है क्या? नहीं, इसके पहले किए थे। अच्छा ओके, तन्वी तुमने पहले लेक्चर किए थे इसके? किए थे, ओके ओके, सिर्फ कल का लेक्चर रह गया फिर। ओके, अगर बाकी होगा तो कंप्लीट कर लो, यानी वो हमारा 206 का पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा अभी, ठीक है। ओके, देखो जितने जन रेगुलरली कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। ओके, जिनका अगर बीच में मिस होता भी है तो भी ऑल अबाउट वो कर लो। देखो थोड़ा सा हमें, भले ही हम विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना कोई स्ट्रेस हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी हमारा जो एक वर्किंग टेम्पो है ना, एक स्पीड जिसको हम कहते हैं रेपो ऑफ वर्किंग, वो प्रॉपर थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट, मैं पहले से कहते आ रहा हूं, है ना, बूंद बूंद सागर है, बूंद बूंद सागर भरेगा, ठीक है। ओके, एक दिन में और मटका पीने का ट्राई मत करो, ठीक है। ओके, धीमे धीमे पियो, धीमे धीमे वर्किंग करो, दैट प्रॉपर वे। हाँ नुमान, बराबर चल रहा है, ठीक है। ओके, तो रिलेटेड टू द 206 बोन्स के ओवरऑल पॉइंट में हम अभी लास्ट सेशन में। अच्छा ओके सानिका, ओके, तो जो नहीं थे वो उतना प्लीज उतना तो भी कर लिया करो, ठीक है। ओके, तो इमीडिएट ओवरऑल जो हमारा लेक्चर ऑल अबाउट अपलोड होता है ना, वो लेक्चर फटाफट वहां पे देख लिया करो। ओके, दैट बेटर वे टू क्लियर, यानी जब हम ऑफलाइन में आएंगे ना यहाँ पे, तब एट द टाइम वी हैव टू प्रिपेयर्ड, ठीक है। ओके, कि सर वी आर अपग्रेडेड, हमें ऑल अबाउट फटाफट अभी आगे निकालो, ठीक है, दैट वन पार्ट। तो इस तरह से ये जो पॉइंट ऑफ रिदम है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल अबाउट चल रहा है, ठीक है। ओके सर, मैंने लेक्चर 4 तक किया है और होमवर्क ऑल्सो डन। ओके अथर्व, यस यस, ओके, चलो आगे निकले। तो रिलेटेड कल के इसमें क्या क्या था? तो वर्टिब्रल कॉलम था, वर्टिब्रल, मैडम कल की फाइल होगी क्या अवेलेबल इसमें? इसमें ना, हो ना, स्टोरेज में DCIM, हाँ, कल की तारीख ना 27 बेसिक, थैंक यू, आगे, ओके ठीक है। ओके, कल का पॉइंट फटाफट एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर दे, ठीक है। तो एज पर रिलेटेड सर्वाइकल वर्टिब्री, हाँ यस, गर्दन की रीजन वाली वर्टिब्री। तो ये स्कल, आज हमें स्कल में एंट्री करना है। स्कल के नीचे बड़ा वाला छेद, क्या नाम उसका? फोरामिना मैग्नम, फोरामिना मैग्नम। मैंने कल भी कहा आप लोगों को, नए नए नाम रोज आएंगे और वो रोज कुछ नाम हमारे ब्रेन में ऐड हो रहे हैं, यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ध्यान में रखो। जिस दिन आपके पास कुछ नया इंफॉर्मेशन नहीं आया, समझ लेना आपने उस दिन कुछ भी नया ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है, दैट वन पार्ट, बराबर है एमन, ठीक है। ओके, तो रिलेटेड टू द, हाँ, तो मैं पहले से बताते आ रहा हूं, ठीक है। ओके, कि आप थोड़ा सा और अबाउट सीरियस, ठीक है। मोस्ट ऑफ जन ओवरऑल नोट्स बराबर लिख रहे हैं, नोट्स बराबर पोस्ट अप कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो बराबर करो, थोड़ा सा ऑल अबाउट वो रेगुलरिटी रखना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो हमने आज क्या सुना, हमने बराबर से लिखा। ओके, मैं पहले से कह रहा हूं, आपके 10वीं के परसेंटेज क्या आए होते या फिर क्या जो भी आते थे, हमें उससे कोई भी मैटर नहीं रहता। हमारे लिए 75% वाला स्टूडेंट और 95% वाला स्टूडेंट सेम रहता है, ठीक है। ओके, कंडीशन अप्लाइड।
यहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है, वो 75% वाला बहुत सीरियसली काम करता है, 95% वाला थोड़ा सा ओला बट केयरलेस बन जाता है, पोर्शन स्पीड पकड़ लेता है, ओके 75% वाला कंसिस्टेंट चल रहा है, 95% वाला डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है। क्या काम के उसके 95%? हाँ, वही 95% वाला अगर पहले से ही, पहले दिन से ही, जैसे सर ने आज इतना ही बढ़ाया, 206 बोन में से सर आज सिर्फ एक एक सेक्शन ले रहे, तो मैंने ओला बट रोज कर लेना चाहिए, मुझे बाद में लोड नहीं आएगा, ठीक है। दैट्स वे, ये बातें जिसकी समझ में आ गई वो फटाफट हमारे साथ थोड़ा थोड़ा करते चलता है, ठीक है। एंड दैट वो ऑटोमेटिक खुद को इंप्रूव करता है, बाद में ओवरऑल उसको खुद को ही फील होता है कि मैं किस तरह से बाकियों के कंपैरिजन में कंपटीशन में थोड़ा सा आगे हूं, ठीक है, ओके। और जिनको ये बात बहुत लेट समझ में आती ना, वो उनको लगता तो है कि यार सर ने बात बराबर कही थी, पर टाइम मेरे हाथ से फिसल जा चुका है, ठीक है, ओके। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम पहले से और बताते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा है, बेटर वे टू वर्क, ओके। आज पढ़ाया, आज ओला बट मस्त पैकी ओला बट पढ़ा, उसको याद करने का ट्राई किया, फट से सर को ओला बट लिख के एक बार पोस्ट कर दिया, दैट्स ओके, माय वर्क डन, ठीक है। दूसरे दिन रिवीजन के लिए रेडी, ठीक है। ऑटोमेटिक डे बाय डे प्रोसेस आगे निकलेगी, है कि नहीं, ठीक है। तो समझदारों को हम चाबी भरने का काम कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल बेवकूफों की ओवरऑल दुनिया में कमी नहीं है, ओके। बेवकूफ है इसलिए समझदार लोगों की कीमत होती है, ठीक है, ओके। तो ये रियलिटी है, ठीक है। तो अभी आप खुद सोचो कि आप कौन सी क्राइटेरिया में जा रहे हो, ठीक है, ओके। आइदर यू आर समझदार, दैट मींस यू आर स्टार्टेड विद द फर्स्ट लेक्चर विथ मी कि सर बराबर बता रहे, थोड़ा करेंगे तो ओवरऑल अबाउट अच्छा वर्कआउट आएगा। सर ने पहले लेक्चर बता दिया 10वीं के मार्क्स से कोई प्यून की नौकरी भी नहीं देने वाला, प्यून, वो प्यून नहीं, प्यून है ना बट जो स्कूल में रहता है, प्यून की नौकरी भी, वो एक रहता ना प्यून, हाँ, वो प्यून की बात नहीं चल रही है। तो हाँ, हम प्यून की बात करें तो 10वीं की बेस पे 95% बच्चा उसको ओला बट 10वीं की ओला बट वहां बेस पे प्यून की नौकरी नहीं मिलती आजकल, उसके लिए भी 12th लगता है, ठीक है, ओके। तो कंक्लूजन इज दैट वट एवर दैट वन वी आर जस्ट ट्राइंग टू अपग्रेड, है। हाँ जेबा चल रहा है बराबर, ओके। चलो तो फिर से एक बार आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एज पर रिलेटेड टू दिस, हाँ अथर्व चलो करें शुरू। तो वर्टिब्रल कॉलम का पॉइंट फटाफट, ओके। तो गर्दन की वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, 12 वर्टिब्री, लंबार वर्टिब्री, 5 वर्टिब्री, हाँ लंबार वर्टिब्री, 5 वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री, 5 मिल के जुड़ के बना एक बोन सैक्रम। मैंने कल सैक्रम बोन दिखाया था, है कि नहीं, कमर में ओलाबट लगा के दिखाया था, ठीक है, ओके। वट एवर दैट वाज साइड, तो मुझे उसमें कुछ ओलाबट लाज लज्जा शर्म आया नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग टू ओलाबट बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, ओके। अगर हम ही शर्माएंगे तो फिर ओलाबट हम क्या सामने वाले को ओलाबट हाथ लगाएंगे, ठीक है, दैट वन पार्ट। तो पहले वो जो ये अपना इंजन है, हम इंजन को ही हाथ लगाने से कतराएंगे तो क्या रिपेयर करेंगे उसको, बात शुरुआत वहां से होती है कि ठीक है। तो उसमें कतराने का कोई मैटर नहीं, जस्ट वी हैव टू अबाउट फ्री स्टाइल इन रिलेशन स्टडी वन, ठीक है, ओके। तो ये ऐसा है, बायो का मैटर बहुत क्लियर है, उसमें से जूलॉजी के बारे में स्टडी करते वक्त जो रिलेटेड टू बायो का ओवरऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला सेक्शन है, उसको स्टडी करते वक्त ये जो वट एवर दैट वन लाज लज्जा शर्म है, ये शब्द से थोड़े बाहर छोड़ देने पड़ते, ठीक है ना, एकदम बिंदास खुली आंख से पढ़ना पड़ता है, तब जाके ओवरऑल हम उसको पूरा समझ सकते कि एक्चुअल क्या है ना, बट ठीक है। तो वट एवर दैट वन दैट डिफरेंशिएटिंग है कि नहीं, ओके। तो ऐसी बारीक बारीक बातें रहती है, और जितना हम इसके चार्ट करेंगे उतना है कि नहीं, तो वो कैसा हो गया पेशेंट को, देखो मैं जब पढ़ रही थी ना, तब मैं मेरे बोन्स को हाथ नहीं लगा रही थी, तुम्हारे बोन्स को क्यों हाथ लगाओ, चलो हटो यहाँ से, ठीक है, ओके। तो ये कहा की बात हो गई है कि नहीं, ठीक है। तो मैटर ये चल रहा है कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी दैट वन, वो जो हेजिटेशन हम में रहता है ना, वो हम में हेजिटेशन आना ही नहीं चाहिए, बट हिचकिचाहट जिसको हम कहते हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, वी आर डूइंग द स्टडी इन अ प्रॉपर एंड ब्रॉड एस्पेक्ट माइंड, दैट्स व्हाई वी हैव टू रेडी इन ऑल अबाउट एवरी द फैक्ट, हर एक फैक्ट को और समझने के लिए खुले दिल से खुली आंख से ऑल अबाउट हम तैयार चाहिए, है कि नहीं, दैट्स वे टू वर्क, बराबर है, समझ में आ गए, ठीक है, ओके। चलो तो रिलेटेड टू कल के इसमें हमने जो सैक्रम बताया था ना, तो सैक्रम बोन, कॉकिक्स तो उसमें नहीं था, कॉकिक्स बहुत छोटा रहता है, यस ओके मन, ओके। तो रिलेटेड टू दिस द सैक्रम एंड कॉकिक्स पॉइंट, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर दिखाया, ये स्पाइनल कॉर्ड, दो वर्टिब्री के बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया था इंटर वर्टिब्रल डिस्क, है ना,
कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दो वर्टिब्रे के बीच में फ्रिक्शन न हो, घर्षण न हो, दो वर्टिब्रे के बीच में गादी के जैसा एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जिसको कहते हैं दैट कुशन इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. हाँ वैष्णवी काय झालं? वैष्णवी कुछ बोल रही हो? नहीं, ठीक है ठीक है, ओके. इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इट इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर. बरोबर है. आज कैसे बैठे सब? सीधे बैठे, अच्छे से बैठे, ठीक है. ओके, प्रॉपरली बी सीट, प्रॉपर पोस्चर. कल मैंने बताया, यस स्पॉन्डिलोसिस, यस अफान, बराबर है, ठीक है. ओके, मोस्टली ट्राई करो कि जो आपका मोबाइल या फिर रिलेटेड कैमरा है ना, वो आपके गर्दन की लेवल पे रहे. मोस्टली ट्राई करो, इट शुड दैट लेवल, ठीक है. ओके, तो हाँ यस एग्री, मोस्ट ऑफ जन, शाबाश. तो ट्राई टू मेंटेन ऑल अबाउट द नेक पोस्चर प्रॉपरली. अभी ऐसा है कि ये हमारी मजबूरी है, सीधी बात है, ठीक है. मजबूरी ही कहूंगा मैं इसको, ठीक है ना. ओके, कि हमें इस तरह से पढ़ना पड़ रहा है. क्लास इंपैक्ट अलग रहता है. अभी ऑल अबाउट हम क्लास में नहीं है तो फिर हम रोते बिलकते नहीं बैठेंगे, हमें कुछ ना कुछ हमारा वर्किंग आगे निकालना जरूर रहता है. इसलिए ऑल अबाउट हम ये ऑनलाइन का जरिया फॉलो करते हैं, बराबर है, ठीक है. ओके, अभी इस ऑनलाइन की वजह से हमारी आंखें दुखेगी, हमारा ऑल अबाउट सिटिंग पोस्चर बिगड़ेगा, ठीक है. ओके, तो वो नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है. ओके, तो वट एवर दैट वन द वेज टू इट, प्रॉपरली ट्राई टू मेंटेन ऑल अबाउट मोबाइल एक अच्छी जगह पे, जहां पे आपकी गर्दन को ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे करने की जरूरत न पड़े, ऐसा ट्राई करो, ठीक है. ओके, और मोस्टली ट्राई करो कि अगर स्पीकर्स हो तो बहुत अच्छा, हेडफोन कम से कम यूज करो. फिर एक बार, हेडफोन की इंटेंसिटी भी बहुत घातक होती है, ठीक है. ओके, हमें इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करना है पर एक लिमिट के लेवल पे यूज करना है, ठीक है. ओके, हाँ अभी अगर स्पीकर्स का मैटर नहीं होता है तो लेट इट भी चलेगा, हेडफोन थोड़े अच्छे वाले यूज करो, ठीक है. ओके, दैट वन पार्ट, ठीक है. और अगर हेडफोन यूज भी करते, वो यूज करने के बाद, हाँ वैष्णवी, ठीक है. ओके, हेडफोन यूज करने के बाद जैसे आपका ये वर्कआउट हो जाता है, आपकी उंगलियां ऐसी दो उंगलियां लो बराबर, और अपने कान के पीछे, ठीक है. ओके, कानों के पीछे रखो, जोर से वाला बट दब, दोनों हाथ से, दोनों साइड से, दोनों हाथ से कान के बॉटम पे रखो, और जोर से वाला बट कान को सामने की तरफ पूरा जोर लगा के आगे की तरफ दमोड़ो, मोड़ो दो पैसा. हाँ, 1 2 3 4 4-5 बार ऐसी एक्सरसाइज करनी है. दिस एक्सरसाइज हेल्पफुल टू रिलैक्स द आई रिलेटेड मसल, फेस रिलेटेड मसल, हेड रिलेटेड मसल. इट इज वन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है. ओके, जो इस तरह के वर्किंग करने के बाद, यानी जो हम ये रिलेटेड टू कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, ये जो वर्किंग कर रहे हैं, इस वर्किंग से ओवरऑल बाहर निकलने के बाद इतने रिलेटेड पोर्शन पे जो स्ट्रेच आता है, वो स्ट्रेस कम करने के लिए दिस एक्सरसाइज मैटर्स, ठीक है. ओके, दैट वन पार्ट. ओके, चलो ध्यान रखो, रखना जरूरी है. हम अभी ये जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, पर यूज करते हुए हमें उनका ओवरऑल थोड़ा सा, यानी बी केयरफुल टू आवरसेल्फ आल्सो, ठीक ठीक. चलो, हाँ, तो रिलेटेड पॉइंट में जस्ट मिनट. ओके, चलो देखते क्या होता है. तो एज पर रिलेटेड टू द वर्टिब्रल कॉलम पॉइंट, न्यूरल कैनाल वगैरह पार्ट, ठीक है. ओके, वर्टिब्रा का सबसे पीछे वाला स्ट्रक्चर, सबसे आगे वाला स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल बॉडी मोस्ट इनसाइड. कल जैसे बताया था कि उंगली से अगर पीठ के बीच में हमने टच किया तो हमें ये स्ट्रक्चर फील होता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस. स्पाइनस प्रोसेस, है ना, SPINOUS, स्पाइनस प्रोसेस, जो हमें पीठ में फील होती है. बाकी ये वर्टिब्रल बॉडीज, वर्टिब्रा के ऊपर के स्ट्रक्चर, आर्टिकुलर फैसेट. ओके, आर्टिकुलर फैसेट यहां पे भी डायग्राम दिखाई थी. आर्टिकुलर फैसेट, सुपेरियर आर्टिकुलर फैसेट, इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट. आर्टिकुलर फैसेट एक दूसरे से जुड़ के वहां पे एक जॉइंट बनता है. हाँ यस उबैद, बताता हूं, यस उसके लिए बताता हूं, ठीक है. ओके, यस ओके. और वट एवर दैट वन, बताओ. दो वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट का नाम, शाबाश, मुबशिर ने आंसर दे दिया, यस, राहिला ने भी दे दिया, वेरी नाइस. और बताओ पटपट, बोलो, टाइप कर दो फटाफट. वैष्णवी, अथर्व, शाबाश, वेरी नाइस. रोहन, यस, रोहन खराटे, वेरी नाइस. यस, अफान, वैष्णवी, यस यस, राइट. नहीं, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, वैष्णवी, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट. अफान, जॉइंट लिखना था,
इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, बराबर है। हाँ, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट इज अ जॉइंट बिटवीन द टू वर्टिब्री, दो वर्टिब्री के बीच का जॉइंट विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर फैसेट्स, दो रीढ़ की हड्डियां और वगैरह उनके बीच का ये पॉइंट। ठीक है, चलो हमारा वर्टिब्रल कॉलम कौन सी शेप का है? शेप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बताओ जल्दी, वर्टिब्रल कॉलम का शेप बताओ। डबल एस, यस, शाबाश, डबल एस का, वेरी नाइस। जोयबा, वेरी नाइस। रिमशा, शाबाश। रोहन, नाइस। 2S, डबल एस का, बहुत अच्छे, शाबाश। यस, डबल एस का, बराबर है। तो यस, मोस्ट, यस प्रांजलि, यस प्रांजलि, डबल एस कर, यस, बहुत जरूर ने आंसर बराबर दिया हुआ है। यस, तो वट एवर दैट वन, डबल एस कर है ना, कल के इसमें हमने वो मेंशन किया पॉइंट। ओके, चलो, तो यहां तक अपना ये पॉइंट हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम का। मैं अभी आगे स्कल में एंट्री कर रहा। अच्छा, मुझे सिर्फ वो पहले और दूसरे वर्टिब्री के बारे में एक दो पॉइंट, आज मुझे उस पर पॉइंट जाएगा ही। ठीक ठीक, अगली स्क्रीन लेता हूं। जस्ट मिनट। ठीक जन, चलो। चलो, तो रिलेटेड टू द, बाकी तो वर्टिब्री ठीक है, हमें C1 और C2 के बारे में देखना है। C1 को मैंने कल नाम दिया था एटलस और C2 को नाम दिया था एक्सिस। C1 एटलस, C2 एक्सिस। C1 और C2 ये जो दो वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री बाकी वर्टिब्री से एकदम अलग है। C1 एंड C2, C1 को हम कहते हैं यस बोन और C2 को हम कहते हैं नो बोन। ओके, देखो तीन वर्टिब्री की डायग्राम अभी हम यहाँ पे निकालेंगे। तीन वर्टिब्रा की रिलेटेड मैं डायग्राम निकालूंगा यहाँ पे, बराबर से देखना है। सबसे पहले मैक्सिमम वर्टिब्री जो है, मैक्सिमम जो रीढ़ की हड्डी है उनके बारे में। हर एक वर्टिब्री को वर्टिब्रल बॉडी है, ये यहाँ पे वर्टिब्रल आर्च है, आर्च, वर्टिब्रल आर्च, ये वर्टिब्रल बॉडी। हमारी पीठ की हर एक रीढ़ की हड्डी उसको है वर्टिब्रल बॉडी, उससे पीछे निकलने वाला स्ट्रक्चर वर्टिब्रल आर्च, वर्टिब्रल ARCH। थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स कई जन कर रहे हैं, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक मत होने दो। ठीक है, विशाखा तू झोपून पाते का उठून बैस, विशाखा लेट के मत देखो। ठीक है, थोड़ा सा और अबाउट स्टेट अपराइट पोस्ट, हाँ यस यस, ट्राई टू मेंटेन। ठीक है, ओके, नहीं अभी थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लगने दो, ठीक है, कोई मैटर नहीं, पर बाद में जाके वो जो प्रॉब्लम होती है ना, उससे अच्छा बेटर वे है कि नहीं। ठीक है, ओके, चलो, तो रिलेटेड टू, हाँ फन बताता हूँ, यस ठीक है, हाँ अथर्वा कंटिन्यू। तो वर्टिब्रल आर्च, ठीक है, और ये वर्टिब्रल आर्चेस एक दूसरे को पीछे साइड फ्यूज होती है और बनता है ये स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, साइड में कुछ ऐसे दो स्ट्रक्चर बताए थे, उनका नाम बोलो तो ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, बरोबर है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन, और ये बीच की जगह न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल इट इज द प्लेस फॉर स्पाइनल कॉर्ड। यहां पे स्पाइनल कॉर्ड रखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड को रखने के लिए दी हुई जगह, स्पाइनल कॉर्ड को रखने के लिए दी हुई जगह न्यूरल कैनाल, बरोबर, यस ठीक है। नेक्स्ट अगेन, वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर और नीचे दो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिकुलर फैसेट्स। किसी ने तो क्वेश्चन पूछा अभी कि सर आर्टिकुलर फैसेट का दूसरा नाम क्या है, तो आर्टिकुलर फैसेट का दूसरा नाम है ज़ाइगोपोफाइसिस, ज़ाइगोपोफाइसिस, ज़ाइगोपोफाइसिस। आर्टिकुलर फैसेट्स का दूसरा नाम ज़ाइगोपोफाइसिस, कल के लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, ज़ाइगोपोफाइसिस। मैं एक पेज पीछे जाता हूं, यहाँ पे ये देखो, ये सिंग वाले स्ट्रक्चर ऊपर और नीचे,
वर्टिब्री के ऊपर और नीचे सिंग लाइक स्ट्रक्चर जो आजू बाजू वाले वर्टिब्री के साथ जुड़ के इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बनाते, उनको हम कहते हैं। यस राइट अथर्व, ज़ायगोपोफाइसिस, शाबाश, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगेन, फिर आगे निकल रहा हूं। हाँ, तो बॉडी की मैक्सिमम वर्टिब्री कुछ इस तरह से। अभी मुझे यहाँ पे एटलस और एक्सिस निकालना है। एटलस और एक्सिस ये बाकी वर्टिब्री से एकदम अलग है। एटलस वर्टिब्री जो है ना, ये कुछ इस तरह से, एटलस नाम का वर्टिब्री ये बाकी वर्टिब्री से एकदम अलग है। एटलस भी और एक्सिस भी, दोनों वर्टिब्री एक दूसरे से यानी बाकी वर्टिब्री से एकदम अलग है। ये एटलस वर्टिब्री हो गया, जिसको हम कहते हैं C1। अभी इसको इसके साथ देखो, ये इसकी वर्टिब्रल बॉडी इतनी बारीक है, ठीक है। इसकी देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस, जिस ट्रांसवर्स प्रोसेस में यहाँ पे छेद है, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामेना। छेद का मीनिंग होता है फोरामेना। एटलस ये सबसे पहला वर्टिब्री जिसको हम C1 कहते, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इनकी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऐसी गोल, उस ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर एक छेद, छेद का नाम है ट्रांसवर्स फोरामेना। ट्रांसवर्स फोरामेना। देखो अभी आपको यहाँ पे ये लगा होगा प्रोसेस, सर ये प्रोसेस प्रोसेस कैसे बोल रहे हैं? प्रोसेस का मीनिंग तो प्रक्रिया होती है, बरोबर है। तो यहाँ पे प्रोसेस का मीनिंग होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, बोन के सरफेस से ऊपर उठा हुआ स्ट्रक्चर, दैट कॉल्ड एज अ प्रोसेस, ठीक है। ओके प्रोसेस, तो प्रोसेस, प्रोसेस चाहे तो कहीं सेपरेट लिख लो, लिखो सेपरेट कहीं पे, उमान उमेर लिखो सेपरेट। प्रोसेस क्या है? प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन सरफेस। हाँ यस अथर्व, बरोबर, शाबाश। स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट रहती है यहाँ पे, राइट। पहले प्रोसेस क्या है लिखो, प्रोसेस सामने डैश करके, प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन सरफेस। बोन सरफेस से, बोन स्ट्रक्चर से निकला हुआ प्रोजेक्शन, उठा हुआ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोसेस, ठीक है। ओके, जैसे कि ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस ये इस बोन से बाहर की तरफ निकली हुई है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऐसे साइड की तरफ निकली है, तो ये रिलेटेड प्रोसेस कहलाती है। अभी ये एटलस नाम का वर्टिब्री ये सबसे ऊपर रखा हुआ है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट कॉल्ड एज द एटलस, ठीक है। ओके, ये एटलस वर्टिब्री एकदम डिफरेंट है। जस्ट मिनट, हाँ जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ना ठीक है, चलो ये देखो। तो कल मैंने एक वर्टिब्री दिखाया था, जनरल वर्टिब्री, याद है? कल वर्टिब्री देखा था आपने बराबर से। थोड़ा कैमरा जूम करके आपका देख लो। ये मेरे हाथ में जो स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ओके, इस रीढ़ की हड्डी का ये स्ट्रक्चर, यानी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये वर्टिब्रल बॉडी, ये साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये पीछे आई है स्पाइनस प्रोसेस, ये बीच में खाली जगह न्यूरल कैनाल जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड नीचे उतर रहा है, बराबर है। वैष्णवी दिसते का काही? कॅमेरा मध्ये दिसते काही? वैष्णवी शिरे, वैष्णवी शिरे झोपली का? दिसते काही स्ट्रक्चर कैमरा में दिख रहा है? ये वर्टिब्रल बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, अभी ये जो सेकंड स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं दैट रिलेटेड टू दिस द एटलस, ठीक है। ओके, हाँ एटलस, ओके। हाँ ये देखो, ये एटलस स्ट्रक्चर, दिस वन द स्ट्रक्चर एटलस, ठीक है। ओके, दिख रहा है अभी? ये एटलस दिख रहा है आपको? ये एटलस इस तरह स्ट्रक्चर है। ये जो जनरल वर्टिब्रा वाला स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरह से, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ये जनरल वर्टिब्रा है।
ये वर्टिब्रा की बॉडी है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये अंदर न्यूरल कैनाल है। दिख रहा है अभी बराबर? कैमरा पे दिख रहा है अभी पूरा? मैं सिंगल ऑल ओवर एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ठीक है? तो दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू दिस वर्टिब्रल, एक जनरल वर्टिब्रा। अभी ये स्ट्रक्चर है, ये है एटलस, ठीक है? ओके, एटलस। दिस वन इज द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक वर्टिब्रा, दिस वन इज एटलस, ठीक है? ओके, तो एटलस, दिस वन एस बोन C1, ओके, एंड एक्सिस, एक्सिस तो इससे भी अलग रहता है। एक्सिस वाला जो रहता है उसमें ऊपर की तरफ एक अंगूठे के जैसे प्रोसेस रहती है एक्सिस को, यानी ये दो वर्टिब्री जो है, ये दो वर्टिब्री बाकी वर्टिब्री से बहुत अलग रहती है। These two vertebrae are markedly different from other two vertebrae. Atlas and axis, ठीक है? ओके, इसको बीच में यहां पे अरेंजमेंट, हाँ, तो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर, ओके, वट एवर दैट वन, एटलस एंड एक्सिस, ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया एटलस, ये स्ट्रक्चर हो गया एक्सिस। दोनों को अंदर यहाँ पे खाली जगह जिसको हम कहते हैं न्यूरल कैनाल, न्यूरल कैनाल, इट इज द प्लेस फॉर स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड को रखी हुई जगह, ओके। हाँ, ये मैं कहां से लाया? 2-4 आदमियों को पकड़ा, उनका गला दबाया, मतलब निकालो बोन्स, हमको बोन बच्चों को स्टडी करने के लिए चाहिए। बेचारों ने वो लोग दे दिए बोन, ले जाओ सर, ले जाओ, मार डालो हमको, ठीक है? ओके, और वो लोग दे भी दिए मुझे, ठीक है? ओके, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, मजाक की बात है ये, ठीक है? ओके, तो नहीं जाके वो लोग बताएंगे, फिर बवाल हो जाएगा अपना, ठीक है? ओके, तो बात ऐसी है कि जब हम मेडिकल फर्स्ट ईयर में एंट्री करते हैं ना, मेडिकल फर्स्ट ईयर में, तो हम मेडिकल फर्स्ट ईयर में जाते ही हमें वहां पे इन बोन्स की स्टडी करनी पड़ती है, रोज करनी पड़ती है। तो हमारे पास ये बोन्स हर वक्त चाहिए जब हम मेडिकल फर्स्ट ईयर में जाते, तो एट द टाइम ये सभी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स है, ये बोन्स, ओरिजिनल बोन्स, हम जैसे मेडिकल फर्स्ट ईयर में जाएंगे वहां पे शवागार रहता है, शवागार है नहीं, जैसे कि शवगृह, ओके, मॉर्ग कहते हैं उसको, मॉर्ग। तो जैसे कि अकोला है, अकोला का ओलाबाद जो सिविल हॉस्पिटल है, वहां पे सबसे पीछे एक मॉर्ग है, मॉर्ग जिसको शवागृह कहते हैं, ठीक है? ओके, अभी सपोज अकोला में आज के तारीख में जो भी ओलाबाद, वहां पे कहीं पे एक आधी डेड बॉडी मिली, ठीक है? नंबर ऑफ टाइम ऐसी डेड बॉडीज मिलती है जो बेवारस है, जिसको कोई आता पता नहीं है, जिसको कोई ओलाबाद रिलेटिव नहीं है, ठीक है? ओके, और वो डेड बॉडी फिर ओलाबाद वो हॉस्पिटल में आ जाती है, सिविल हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस डेड बॉडी के लिए वो 10-15 दिन वेट करते। अभी कोई अगर उसकी पहचान करने के लिए आया ही नहीं तो पुलिस उसकी फोटो वगैरह निकाल लेती है और बाद में फिर वो लोगों को जलाने के लिए कि जला दो इसको, इसका सेरेमनी करा दो, ठीक है? ओके, अभी ये जो लोग रहते ना, ये लोग उस डेड बॉडी को आधा अधूरा जलाते, उसकी हड्डियां सब निकाल लेते, वो जो मॉर्ग में काम करने वाले लोग रहते, ठीक है? ओके, हाँ, आर्टिफिशियल भी रहते हैं पर ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल बोन्स है। और वो जो अबाउट वो डेड बॉडी आधी अधूरी अवस्था में उसके ऊपर का स्किन वगैरह सब जल जाता है, उसकी हड्डियां निकालते हैं, उनको हल्के से डाइल्यूट एसिड में वॉश करते, यानी उसको कहते हैं निर्जंतुकरण, डिसइंफेक्शन करना, ठीक है? और फिर मेडिकल स्टूडेंट्स को बोरियों में भर भर के पढ़ने के लिए लाके देते, ठीक है? और इस तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स को ये पढ़ने के लिए अवेलेबल होती है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने ओलाबाड ये जो मुझे बोन सेट खरीदा था, तब से मैंने ये संभाल के रखा हुआ है कि ओलाबाड ये मुझे आगे भी काम में आएगा, एंड दैट ओलाबाड प्रिपेयर्ड विथ मी, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो पहले मैंने जो बताया था इट इज जस्ट वन कॉमेडी, हाँ, ठीक है? डोंट टेक सीरियस फॉर दिस वन, ये तो बवाल, अगला ही बवाल हो जाएगा फिर कुछ और, ठीक है? ओके, हाँ, चलो, तो रिलेटेड टू दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ, यानी ये ओरिजिनल बोन्स है, ह्यूमन बींग्स के ओरिजिनल बोन, दीज आर नॉट आर्टिफिशियल वन, ठीक है? ओके, हम ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, तो दिस वन रिलेटेड टू द वर्टिब्रा, ओके। वर्टिब्रे में ये पहले जनरल वर्टिब्रा दिखाया था, ये C1 और ये C2, C1 और C2, C2 को ये जो अंगूठे के जैसी प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। देखो अभी मैंने बताया प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज द प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन सरफेस। वैसे प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है एक जनरल लेवल, प्रोसेस है नहीं प्रक्रिया, कोई एक प्रोसेस है ना, प्रक्रिया, ओके, एक जनरल वन है यहाँ, यस, प्रोसेस। पर यहां पे बायोलॉजी में बोन्स में प्रोसेस शब्द का मीनिंग होता है प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन, प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन।
बोन से निकला हुआ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर एंड दैट कॉल्ड एज प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस को और एक नाम दिया जाता है डेंस, डेंस, ठीक है, ओके। अभी ये एटलस और एक्सिस सुनो बराबर से, एटलस ये नाम कैसे दिया गया, एटलस, एटलस, ये जो एटलस बोन बताया ना, ये एटलस नाम ऐसे दिया गया कि ये एटलस एक ग्रीक देवता का नाम है, ग्रीक गॉड, ठीक है, ओके। भगवान ग्रीक बहुत सारे गॉड्स है, फिलोसॉफिकल गॉड, और उनमें एक भगवान का नाम एटलस है, ठीक है। जैसे कि हमारे यानी अकॉर्डिंग टू द सर्टन हिंदू इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से कि हमारी पृथ्वी जो है वो शेषनाग ने ओलाबट अपने सिर पे लेके ओलाबट खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ कंसिडर करते, माइथोलॉजी वो, ठीक है, पौराणिक कथा जिसको कहते हैं, ठीक है। वैसे ही इन केस ऑफ ग्रीक लोगों में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एटलस नाम का एक भगवान जिसने ओलाबट अर्थ को अपने कंधे में लेके रखा हुआ है। अगर आपने एटलस की साइकिल देखी होगी तो एटलस साइकिल का एक लोगो रहता है, लोगो, एटलस साइकिल देखिए आपने, एटलस साइकिल का लोगो देखा है क्या, एटलस की दुकान पे ऊपर लगा रहता है, ठीक है, कि एक नीचे बारीक सा पर्सन है, बहुत बड़ा अर्थ का ग्लोब उसके पीठ पे बैठा हो, पीठ पे रखा हुआ है, देखा कभी, देखा होगा ना, यस किया होगा तो हो, नहीं, ठीक है, ओके, हाँ, तो नहीं देखा होगा तो मैंने बताया कि एटलस ये एक गॉड है, ग्रीक गॉड है, और उन ग्रीक गॉड ने अर्थ को अपने शोल्डर्स पे रखा हुआ है, इस तरह का उसका इमेज रहता है, ठीक है, ओके। अभी ऐसा ही है, ये जो हमारा स्कल है ना, ये हो गया अर्थ, और इस अर्थ को संभालने वाला ये छोटा सा बोन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एटलस, ठीक है। तो एटलस इज द नेम गिवन अकॉर्डिंग टू दैट ग्रीक गॉड, जैसे कि ग्रीक गॉड ने अर्थ को संभाला हुआ है, वैसे हमारे ये सिर का जो ये अर्थ यानी ग्लोब है, इसको संभालने वाली पहली छोटी सी हड्डी, ठीक है, ओके, दैट इज लेबलिंग इज दिस एटलस, ओके। आहे समज बात, एटलस हे नाव कळलं का अंजली, काय सांगितलं, ओके, हाँ, ठीक है। तो अथर्व कळलं का, अथर्व देशमुख, आलं लक्षात, ठीक है, ओके। तो ग्रीक भगवान ने, जेबा समझ में आ गया, ओके, नाहिद समझे एटलस क्यों का है, तो एटलस ये, हाँ, तो एक ग्रीक भगवान के हिसाब से ओलाबॉड ये नाम दिया हुआ है, उस ग्रीक गॉड ने अर्थ के ग्लोब को खुद के कंधे पे रखा हुआ है, इस तरह से ये एटलस नाम का जो बोन है, ये बोन अपने स्कल को संभालता है, एंड दैट लेबलिंग एज द एटलस, ओके। C2 एक्सिस, C2 को एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ऐसी अंगूठे के जैसी प्रोसेस है, ओके, ये अंगूठे जैसा प्रोसेस जो है दैट्स द ओडोंटॉइड प्रोसेस और डेंस, और ये ऐसा है, ये एटलस और एक्सिस ये दोनों एक दूसरे में हो रहा है, ये एटलस है ना, तो उसमें ये एक्सिस की अंगूठे वाली प्रोसेस ऐसी इसमें आ जाती है, ठीक है, और ये यहां बनता है अटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, C1 और C2, ये C1 की रिंग मैंने उठाई और ये C2 में बिठा दी, तो ये बन जाता है C1 C2 का जॉइंट, पहला और दूसरा वर्टिब्रा, नुमान, पहला और दूसरा वर्टिब्रा ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ते, एंड दैट फॉर्मिंग एटलांटो एक्सियल जॉइंट, क्या नाम दिया था है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, शाबाश जेबा, देखो जेबा बराबर ओलाबॉट बोल रही है, बहुत जन ओलाबॉट सिर्फ सुनने का काम करते, बोलो कुछ नया वर्ड आ गया ना बोलने का ट्राई करो, ठीक है, ओके, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है, ओके। तो इन दोनों को कलेक्टिवली एक डायग्राम भी मैं मेंशन करता हूं, देखो ये C1 और C2 ये दोनों एक साथ ओवरऑल जो जॉइंट बनते, हाँ, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ये यहां पे आ गया ये C2, और जैसे मैंने पहले बताया इस C2 के ऊपर यहां पे C1 बिठाया हुआ है, ठीक है, ओके, ये उसकी अंगूठे के जैसी प्रोसेस, ठीक है, यहां पे रखा हुआ है, मैं अच्छा इसका कलर चेंज करते हैं ना दूसरे वाले का, हाँ, देखो बराबर से, ये मैंने अभी यहां पे निकाल दिया, इसके ऊपर ये C1,
अभी ये डायग्राम क्या हो गई, C1 और C2 एक दूसरे में बैठे हुए, तो पहला ये मैंने C2 निकाला था और उसके ऊपर मैंने ये बिठा दिया ये C1, तो ये C1 और C2 इन दोनों के बीच में ये C1 एटलस, ओके, और एटलस, और एक किस में बैठा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में C2 एक्सिस, और एटलस और एक्सिस इनका जॉइंट, तो ये डायग्राम जो हो गई C1 और C2 की कलेक्टिव डायग्राम, इट इज कॉल्ड एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज पाइवोट जॉइंट, इसका इंपॉर्टेंस है आगे बताऊंगा, पाइवोट जॉइंट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है, ओके, एटलांटो एक्सियल जॉइंट और आल्सो कॉल्ड एज पाइवोट जॉइंट, C1 C2 के जॉइंट। हाँ फिलहाल अभी ऐसा है उबेद, आज मेरे पास C2 नहीं है, मैं कल C2 लेके आऊंगा, कल कंफर्म बताऊंगा, ठीक है, ओके, C2 नहीं है, मैंने अभी देखा C2 आज घर पे रह गया मेरे ख्याल से, ठीक है, ओके, तो C2 को कल पकड़ के लाऊंगा, ठीक है, ओके, तो C1 और C2 दोनों ऑल ओवर कल ऐड करके बताऊंगा बराबर से, ठीक है, ओके। अच्छा फिर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ रहता है, हाँ बराबर, ये देखो है कि नहीं, ठीक है, तो ये जो एटलस है ना, ये देखो बराबर है, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि फिर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे रहेगा, ये देखो ये C1 यहाँ पे रखा ना, C1 की इतनी ही जगह है जहां पे ये अंगूठे वाली प्रोसेस आएगी, यहाँ पे आएगा ओडोंटाइड प्रोसेस, और ये इतनी जगह पे स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, ठीक है, ये देखो ये C1 की रिंग यहाँ बिठाई, ये इतने एरिया में ओडोंटाइड प्रोसेस चली गई, देखो बराबर यहाँ पे ये इतनी सारी जगह खाली है, इस जगह में स्पाइनल कॉर्ड नीचे उतरेगा, समझे, आ गए उबेद, समझ में आ गया, ओके, हाँ स्पाइनल कॉर्ड की जगह, तो ये जो एटलस है, एटलस की अंदर की जगह बड़ी है, एटलस की पिछली जगह में ये ओडोंटाइड प्रोसेस रहता है, आगे वाले स्ट्रक्चर में न्यूरल कैनल रहता है, ठीक है, ओके, तो दैट रिलेटेड वन, तो इस तरह से एटलस में दो स्ट्रक्चर रखने की जगह है, पीछे के साइड ओडोंटाइड प्रोसेस, आगे की जगह स्पाइनल कॉर्ड, बाकी सब में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड बैठता है। जब पर्सन को फांसी दी जाती ना, हैंगिंग लटकाया जाता है, तब वो फांसी की जो नॉट रहती है, नॉट गठान, वो गठान इस जॉइंट पे रहती है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट पे, ओके, और जब फांसी, जैसे वैसे देखा होगा बहुत बार फांसी का, और बहुत बार टीवी पिक्चर में सीन दिखाते हैं आजकल कि पर्सन को काला कपड़ा पहनाया जाता है, ठीक है, ओके, फिर वाला बोर्ड उसके हाथ पीछे बंधा दिए जाते, एक प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा रहता है, ठीक है, फिर वो एक हट्टा कट्टा सा वाला पर्सन आता है और वो लटकाता है, ठीक है, और नीचे से खट से वाला बोर्ड जैक खुलता है, पीछे से वो फ्लैप खुल जाते हैं, फट से उसकी बॉडी पूरी लटक जाती है। अब वो जैसे लटकती है तो वो जो रस्सी का जो नॉट है ना, वो इस जगह पे आके फंसा हुआ रहता है, ओके, एंड दैट द पॉइंट इज कॉल्ड एज, यानी वो नॉट कहां पे आके अटकती है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट पे, और एटलांटो एक्सियल जॉइंट पे आते ही जितना जोर पड़ेगा पूरा शरीर का वजन वहां पड़ता है, और ये जो ओडोंटाइड प्रोसेस रहती है ना, ये तट से टुकड़ा पड़ता है, इसका टुकड़ा पड़ना, सामने कौन बैठा है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड, तो इस ओडोंटाइड प्रोसेस की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पूरा स्मैश हो जाता है, दब जाता है, और उसकी वजह से उस पर्सन के शरीर का निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाए इमीडिएट, ओके, और फिर अगली कुछ देर में रस्सी आगे से दबने की वजह से ब्रेन की ब्लड वेसल चोकअप हो जाती है। तो इस तरह से फांसी की निचली नॉट ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट को तोड़ के स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करके बॉडी को पैरालाइज कर देती है, और सामने वाला जो फांस रहता है वो ब्रेन का ब्लड सप्लाई ब्लॉक करके ब्रेन को मार डालता है। इस तरह से अगले 5 मिनट तक जब बॉडी ऐसी ही लटकी हुई रहती है तो ब्रेन भी मर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और टोटल स्ट्रक्चर मर जाता है। नाउ द पर्सन कंसिडरिंग एज डेड, ठीक है, दैट वन पार्ट। तो इस तरह से आज हमने एटलांटो एक्सियल जॉइंट का इंपॉर्टेंस बताया। एटलांटो एक्सियल जॉइंट स्पाइनल कॉर्ड की सारी बोन्स। अथर्व स्पाइनल कॉर्ड नाही ना, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अथर्व देशमुख स्पाइनल कॉर्ड नाही, वर्टिब्रल कॉलम। है कि नहीं? हाँ ठीक है, आया समझ में? तो वट एवर दैट वन, अथर्व अलग लक्षात, वर्टिब्रल कॉलम बा, स्पाइनल कॉर्ड नाही, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ओके। तो हाँ यस 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 ऐमन बराबर है, ऐमन को नाम याद आएगा, देखो जल्लाद, जल्लाद, ठीक है ओके। तो हाँ यस जल्लाद कहते हैं उसको, है ना, वो जो पर्सन बाजू में खड़े रहते हो, बराबर, हाँ ठीक है। तो जस्ट लाइक वन, तो यहां से ये वर्टिब्रल कॉलम। आज हमने क्या क्या देखा? एटलांटो एक्सियल जॉइंट,
आपके सिराने पे पीछे हाथ रखो, ऐसे ऐसे पीछे जैसे उतरते जाओ, और जैसे वो लबड़ उतरोगे ये हार्ड पोर्शन गर्दन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, नेक का सबसे लास्ट पॉइंट, स्कल का लास्ट पॉइंट, गर्दन का हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज ऑल अबाउट अटलांटो एक्सियल जॉइंट। हाँ, किसी दूसरे पर्सन को लो, दूसरे पर्सन को, कोई घर में ओला हुआ छोटा बच्चा होगा, बड़े पर्सन हो गए, उनको सामने लो, उनके गर्दन से ऐसे, बैक पे से ऐसे ऐसे धीमे हाथ नीचे, और यहाँ पे फिर ऑल अबाउट पॉइंट, ठीक है, दैट इज अटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है, एटलस और एक्सिस का जॉइंट। हमारे पास उसकी वीडियो क्लिप भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ठीक है, सफिशिएंट है। तो आज हमने कौन से पॉइंट लिए? आज वर्टिब्रल कॉलम रिलेटेड कुछ पॉइंट बाकी थे, वो कंप्लीट किए। एटलस और एक्सिस, C1, C2 एंड अटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलस और एक्सिस एक दूसरे में उस अंगूठे की प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस की वजह से फंसे हुए रहते। हाँ यस अफान, वो यस ओडोंटॉइड प्रोसेस, जब फांसी लगती है तो ओडोंटॉइड प्रोसेस पूरा टूट जाता है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ अटलांटो एक्सियल जॉइंट? हाँ सालिया, अटलांटो एक्सियल जॉइंट ये उसका सेकंड नाम नहीं है, इट इज अ टाइप, ओके। जैसे हम कहते हैं ना शोल्डर जॉइंट, इट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। शोल्डर जॉइंट कौन से प्रकार का है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रकार का है। एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट प्रकार का है। वैसे अटलांटो एक्सियल जॉइंट इट इज द टाइप ऑफ पाइवोट जॉइंट, PIVOT, पिवोट जॉइंट और पाइवोट जॉइंट। यस दनियाल, बराबर, पाइवोट जॉइंट और पिवोट जॉइंट, यस, ठीक है, ओके सफिशिएंट है। चलो तो आज हम यहाँ पे रुकते, ठीक है, ओके। कल स्कल में एंट्री करेंगे, आज ही स्कल में एंट्री करना था, कल एंट्री करेंगे, कोई मैटर नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया कि यह सुबेद, तो हमारा अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, वर्टिब्रल कॉलम हो चुका है, अभी सिर्फ स्कल बोन्स बाकी है, ठीक है, ओके। अब तक जितने नाम हो चुके बराबर याद करने का ट्राई करो, ठीक है, ओके। खुद को धीमे धीमे एक एक स्टेज ऊपर बढ़ाओ, दैट मोर बेटर, ठीक है, ओके। अच्छा, प्रोसेस नुमान, प्रोसेस का मीनिंग, प्रोसेस दैट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन सरफेस, प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन सरफेस इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोजेक्शन, जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए मैंने बताया कि प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्शन फ्रॉम बोन सरफेस इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है, ओके। लिख लिया नुमान, लिख लिया, ओके, चलो, ओके, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।